हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। माई सेल्फ आदर्श पांडे। आज इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन और सेकेंड वीडियो में हमने कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और कोई भी नंबर दिया हुआ है वो उस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा, और अगर वो नंबर आएगा तो उसका टर्म का पोजीशन क्या है या टर्म नंबर क्या है, हमने ये सब फाइंड आउट किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस का एडिशन फाइंड आउट करना है, अगर आपको बोल दिया कि सारे सीक्वेंस के नंबर्स को सम अप करो और बताओ कितना एडिशन होगा, तो ये आप 1 बाय 1 ऐड नहीं करोगे। आप सिंपली ये देखोगे कि इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इसमें मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली कोई भी सीक्वेंस के नंबर्स जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको ऐड अप कर सकते हैं। ओके, सपोज आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अगर सपोज आपको 2 टर्म बोलेंगे 3 + 6 = 9 होगा, 3 टर्म का एडिशन बोला तो 3 + 6 9, 9 9 18 होगा। बट अगर मैंने बोला कि फाइंड दी सम ऑफ स्टार्टिंग के 8 टर्म का, ओके, सो नंबर इज 8 टर्म का आपका एडिशन फाइंड आउट करना है। कोई भी एसएन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, प्रोवाइडेड इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो इसको प्रॉपर्ली लिखता हूं अगर मैं, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 t1 + tn, फर्स्ट टर्म का एंड लास्ट टर्म का एडिशन। ओके, सेकेंड मेथड यह है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d। tn के लिए फॉर्मूला था a + n-1 × d, लेकिन यहां पे sn के लिए फॉर्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d। इससे हमें पता क्या चलेगा, हम कोई भी अगर नंबर पुट अप करते हैं तो वहां तक के टर्म्स का एडिशन 3 + 6 + 9 + 12 उसके बाद जो होगा सबका एडिशन फाइंड आउट हो जाएगा हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आपको 8 टर्म का एडिशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं S8। यहाँ पे n तो 8 है, यहाँ पे a क्या है, a is 3, ठीक है, तो 2 × 3 + 8 - 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो ये 4 हो गया, 3 2 6 प्लस ये 7 हो गया, 7 3 21 इक्वल्स टू 4, ये हो गया 27, 4 7 28, 4 2 8 एंड 10। सो यहाँ पे 8th टर्म तक का एडिशन जो आपको मिला वो 108 मिला, मतलब स्टार्टिंग से लेके 8th टर्म तक का जितने भी टर्म्स थे उनका एडिशन आपने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज करके हम बहुत सारे नए नए फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोल दिया कि फाइंड द जनरल टर्म, किसके लिए, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले नेचुरल नंबर का सीक्वेंस कैसे बनता है वो देख लो। बनता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये n तक होता है। जनरल फॉर्म जो होता है नेचुरल नंबर n तक है, ठीक है। अब इनका एडिशन क्या होगा, तो देखो इनका a फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 - 1, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो अब इनका एडिशन फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो मेथड 1 यूज करेंगे। तो मेथड 1 यूज करते हैं, तो Sn इक्वल्स टू n/2 t1 + tn। तो n तो एज इट इज रहेगा, t1 क्या है हमारे पास, इट इज 1, और tn क्या है, लास्ट टर्म इज n, तो हमें मिल गया n × ये n+1 लिख सकते हैं या 1 + n, तो n + 1/2। ये जनरल फॉर्म है। अगर आपको कोई भी नेचुरल नंबर का, फर्स्ट नेचुरल नंबर का फाइंड आउट करना है एडिशन, तो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एडिशन क्या होगा, तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का एडिशन जो होगा, तो इसमें n कितना है, 10 टर्म्स तक का पूछा है, फर्स्ट 10 टर्म का, तो यहाँ पे S10 इक्वल्स टू 10 × 10 + 1/2, सो 10 × 11/2, 2 1 2 5 11 5 55, तो
1 से लेके 10 तक का एडिशन होता है 55। सिमिलरली आप निकाल सकते हो लेके 1 से 20 तक और 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 50 तक, लाइक दिस। अगर आपको निकालना है 50 से लेके 100 तक तो आप क्या करो, पहले 50 से अगर 100 तक का निकालना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आप 1 से लेके 100 निकाल लो, यहाँ पे 100 पुट अप करके, फिर 1 से लेके 50 निकाल लो, राइट। फिर 1 से लेके 100 में 1 से लेके 50 तक का एडिशन जो होगा वो सबट्रैक्ट कर दो। समझ में आया? इसका जो सम आएगा माइनस इसका सम, तो आपको 50 से लेके 100 तक का ही बचेगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले आप इवन नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस लिख लो। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इनका जनरल फॉर्म होता है 2n। 2n में n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल, अगर n के प्लेस पे 1 रखे हुए तो 2 1 जा 2, 2 पुटअप किया 2 2 जा 4, 3 पुटअप किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, डॉट 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 डॉट, मीन्स कोई भी n के प्लेस पे कोई भी नंबर आप पुटअप कर सकते हो। तो ये इनका सीक्वेंस बन गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है 2 का होता है इवन नंबर्स में, राइट। सो a जो होगा वो 2 होगा, कॉमन डिफरेंस 4, और लास्ट टर्म जो है tn वो 2n हो गया। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनका जनरल फॉर्म फाइंड आउट करना है कि एडिशन का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो इनका कैसे होगा, देखो n/2 t1 प्लस tn। सो n/2, t1 is 2, tn is 2n। सो n/2, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 और यहाँ बचा 1 प्लस n। सो 2 कैंसिल हो गया तो मुझे मिला n इंटू n प्लस 1। मतलब अगर आपको इवन नेचुरल नंबर का एडिशन फाइंड आउट करना है तो आप ये जनरल फॉर्म यूज कर सकते हो। अगर मैंने बोला कि 1 से लेके 1 to 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका आप क्या करो, एडिशन फाइंड आउट करो। तो 1 से लेके 50 तक में आधा जो होता है 25 नंबर्स ऑड होते हैं, 25 इवन होते हैं। तो टोटल इवन नंबर्स कितने हुए, 25। मतलब आपको फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर्स का एडिशन फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे पुट अप करते हो s25 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1। सो 25 इंटू 25 प्लस 1। सो 25 इंटू 26, 25 6 150, 25 2 50, 6 to 5। आपको ये आंसर मिलेगा। ऐसे सिमिलर एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको इवन की प्लेस पे ऑड नेचुरल नंबर्स पूछ लिया, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या करोगे, तो पहले नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n minus 1। n के प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हो, तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे n के प्लेस पे अगर मैंने 1 रख दिया, 2 1 जा 2, 2 minus 1 1 आ गया। 2 पुट अप कर दिया, 2 2 जा 4, minus 1 3, 2 3 जा 6, minus 1 7, 5, 2 3 जा 6, minus 1 5, 2 4 जा 8, minus 1 7, लाइक दिस। तो जनरल फॉर्म जो हो गया है 2n minus 1। अगेन आप क्या करोगे, Sn फाइंड आउट करोगे, तो n/2 t1 प्लस tn, t1 तो 1 है, tn जो है लास्ट नंबर। सो n/2 1 प्लस 2n minus 1, तो प्लस 1 minus 1 0 हो गया, तो बचा क्या, n/2 ब्रैकेट में 2n, 2 कैंसिल, n स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेके 50 तक, 1 to 50 तक का ऑड नंबर्स का आप एडिशन फाइंड आउट करो, सम ऑफ फर्स्ट 1 to 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप 1 से लेके 50 तक के बीच में ऑड नेचुरल नंबर्स को कितने होते हैं, 25 होते हैं, क्योंकि 25 इवन भी होते हैं, तो ऑड। तो अगेन Sn इक्वल्स टू ये होता है n स्क्वायर। सो S25 हो गया 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। ओके, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 लास्ट 49 तक का एडिशन जो होगा आपका 625 आता है। हमेशा याद रखना, ऑड नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा कम होता है इवन नेचुरल नंबर से। उतना ही टर्म्स हैं, 25 टर्म्स हैं, 25 टर्म्स है 1 से लेके 50 तक के बीच में, 1 से लेके 50 तक। ओके, चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.3 का वो है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड Sn। तो आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब t1 जिसको आप a भी बोल सकते हो, वो है 6,
एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3। आपको फाइंड आउट क्या करना है, S27। तो अभी देखो लास्ट टर्म दिया नहीं है, इसलिए हम इसको मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। तो Sn क्या है, Sn इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे S27 फाइंड आउट करना है। सो 27 अपॉन 2 टाइम्स a इज 6, यहां पे देखो a 6 है, प्लस 27 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3 विच इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, 6 टू जा 12 प्लस ये 26 टाइम्स 3 हो गया, 27 अपॉन 2, 12 प्लस 3 6 जा 18, 3 टू जा 6 1 7, 27 अपॉन 2, 8 टू 10, 7 1 8 1 9, it is 90, 45. So 27 into 45. So 27 into 45 क्या आएगा, 1215। तो आपको S27 जो है सम ऑफ 27 टर्म जो मिलेगा वो मिलेगा 1215। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो आपको देखो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो आपको इवन नेचुरल नंबर के लिए जनरल फॉर्म हमने अभी सॉल्व किया था, वो क्या था, n इंटू n प्लस 1। ओके, तो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है। तो आपको यहां पे S123 पुट अप करना है, n के प्लेस पे आपको 123 पुट कर देना है। सो 123 इंटू 123 प्लस 1 सो इक्वल्स टू 123 124। अभी आप 123 इंटू 124 जब करते हो तो उसका आंसर आता है 15,252। तो स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो होगा 15,252। ये जनरल टर्म आपको सॉल्व जैसे मैंने किया था वो याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स पहले तो बोला है, और कहां से कहां तक, 1 to 350। तो आपको पता है कि जैसे 1 से लेके 100 तक में 50 ऑड नंबर्स होते हैं, 50 इवन नंबर्स होते हैं, वैसे ही 1 to 350 के बीच में इसका हाफ जो होगा इवन होगा और हाफ जो होगा वो ऑड होगा। तो पूरे कितने नंबर्स हो गए वो आपको निकालने के लिए क्या होगा, tn अपॉन 2 कर देना है। तो आपको कितना मिलेगा, 175 नंबर जो होते हैं वो इवन होते हैं, 175 नंबर्स ऑड होते हैं 350 के बीच में, राइट, 1 से लेकर 350। तो आपको इवन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, फिर से ही करना है, Sn इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1। तो S175 इक्वल्स टू 175 इंटू 175 प्लस 1, तो ये 175 इंटू 176, 1 से लेके 350 तक के बीच का इवन नेचुरल नंबर्स का एडिशन मिला। जो कितने इवन नेचुरल नंबर है, 175, तो पूरे 175 नंबर्स का एडिशन जो हुआ वो 30,800 आपको यहाँ पे आंसर मिला। क्वेश्चन में 19th टर्म T19 इज गिवन एज 52, T38 इज गिवन एज 128। आपको फाइंड आउट क्या करना है, S56 क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो देखो इन दोनों से आपको एक इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करने से जो इसमें फिट बैठेगा। ऑलराइट, देखते हैं। तो S56 पहले Sn लिख लो, Sn क्या होगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सो S56 फाइंड आउट करना है, तो 56 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 28 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये टर्म का आंसर फाइंड आउट करना होगा, इसका, हाँ, जो कि आपको मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके। चलो देखते हैं। Tn जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट T19 जो होगा वो क्या होगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू a प्लस 18d। ओके, सिमिलरली
T38 जो हमें मिलेगा वो होगा A प्लस, देखो 19 था तो 18D हो गया, तो यहाँ पे 38 है तो कितना हो जाएगा 37D। ऑलराइट, अभी यहाँ पे देखो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो A प्लस 18D इक्वल्स टू T19 है, प्लस A प्लस 37D इक्वल्स टू T38 है। ऑलराइट, दोनों को ऐड करने में मुझे मिला 2A प्लस, ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा 55D इक्वल्स टू T19 और T38। ठीक है, आपको ये तो पता है T19 कितना है, T19 इज 52, 38 इज 128, तो आपको मिल गया 2A प्लस 55D इक्वल्स टू 52 प्लस 128। ओके, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 55D इक्वल्स टू 180। आपको ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था S56 इक्वल्स टू 28 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। राइट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। यहाँ पे n का हमने वैल्यू नहीं पुटअप किया था, n का वैल्यू है 56, n माइनस 1 है तो 56 माइनस 1 55D हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा 28 इंटू 2A प्लस 55D। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हमने इक्वेशन एक और देखा था। कहाँ पे देखो, पिछले शीट में हमने यहाँ पे 2A प्लस 55D का वैल्यू 180 देखा था। सो ये हो जाएगा 28 इंटू 180। तो 28 इंटू 180 का जो वैल्यू है वो होता है 5040। तो S56 का जो आंसर आया हमें वो कितना मिला, 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 1 से लेके 140 तक के बीच में वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उनका एडिशन जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहला डिविजिबल कौन होगा, 4 डिविजिबल होगा 1 से लेके 140 के बीच में, उसके बाद 8, उसके बाद 12, ऐसे डॉट 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 डॉट। मैंने आपको बताया था TN के टाइम पे भी जब 3.2 सॉल्व कर रहे थे कि लास्ट नंबर को आप उसी नंबर से डिविजिबल करोगे, डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आई गेस 136 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, जो लास्ट नंबर होगा। तो आपको फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसका निकाल लेना है। क्या निकालना है, SN। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितने नंबर्स है, राइट। तो अब नंबर्स कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले कितने नंबर्स हैं ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो देयरफॉर 136 इक्वल्स टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। सो 136 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इंटू n, 4n माइनस 4। सो माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया। सो देयरफॉर 136 इक्वल्स टू 4n बचा बस। अब यहाँ पे n से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। देखो 136 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू n। यहाँ पे आप डिवाइड करो, 4 3 12, 4 4 16। सो 34 नंबर्स ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल हैं, किससे, 4 से। उनका आपको क्या करना है, एडिशन फाइंड आउट करना है। तो आपको अब आपको तो पता ही आगे कैसे करना होगा। क्या करना है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। एक्टिविटी के हिसाब से हम जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी n कितना है, 34, S34 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2 टाइम्स 4 प्लस 34 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। S34 क्या होगा अभी, इक्वल्स टू 17, क्योंकि 34/2 था, इंटू 8 प्लस 37 इंटू 4, 17, 8 प्लस 4 7 जा 28, 4 से 12, 13 14। तो 17 इंटू यहाँ पे ऐड कर दो तो हो जाएगा 156। ये होगा 2652। तो इस यहाँ पे आपको S34 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है
कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। आपको क्या बोला है कि S55 जो है वो कितना है 3300, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है T28। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S55 उन्होंने फाइंड आउट किया है, तो 55/2 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। फिर S55 तो दिया है 3300 इक्वल्स टू 55/2 फिर 2a प्लस 54d। यहाँ पे ऐसे मिल गया आपको। ठीक है, इसको जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3300 इंटू 2 और 55 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 55 इक्वल्स टू 2 और यहां से भी 2 कॉमन ले लो, पहले आप लिख लो 2a प्लस 54d। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो आपको बचेगा क्या? यहाँ पे देखो 3300 इंटू 2/55 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a प्लस 27d। ठीक है, तो देयरफॉर 3300 इंटू 2/55, यहाँ का 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस 27d। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं वो इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था T28, ये क्या होगा? तो Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T28 होगा a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a प्लस 27d हो गया। ठीक है, तो T28 का वैल्यू होगा a प्लस 27d। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें आंसर किसका मिला था? a प्लस 27d का। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये पूरा वैल्यू a प्लस 27d के प्लेस पे लिख देंगे। तो T28 इक्वल्स टू 3300 इंटू 2/55 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। ठीक है, अब यहाँ पे 300/5 मिला तो ये हो जाएगा 60। सो आपका 28th टर्म जो होगा वो क्या होगा? 60 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो है इन एन एपी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। और आपको तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का लेने हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब इसके बाद ये आते हैं। ठीक है, इनका क्या बोला है? पहला उनका सम जो है वो है 27, मतलब फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑल दी 3 टर्म्स तो हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये जो है 27 है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो a तो 3a हो गया और माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया तो 3 हो गया 27। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 9। यहाँ पे a हमें 9 मिल गया। नेक्स्ट उनका कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट जो है 504 है, इनका प्रोडक्ट तीनों का। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? a माइनस डी इंटू a प्लस डी जो है इनका प्रोडक्ट हो गया 504। तो देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, सो a माइनस डी a प्लस डी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे d है तो d स्क्वायर हो गया इंटू a इक्वल्स टू 504। तो अब क्या करो, आपको d फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो d फाइंड आउट करके देखो तो a क्यूब हो गया यहाँ पे माइनस d स्क्वायर इंटू a इक्वल्स टू 504। देयरफॉर अब a का वैल्यू पुटअप कर दो। a का वैल्यू है 9, तो 9 का क्यूब माइनस d स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 504। सो देयरफॉर 9 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे a कॉमन था, a को यहाँ सेंड कर सकते थे, वैसे 9 अब रहेगा, 9 को यहाँ सेंड कर देंगे। तो ये 9 स्क्वायर बचेगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504/9। ठीक है, सो देयरफॉर 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 5 जा 45 और फिर 9 6 जा 54। तो यहाँ पे मुझे मिला 56। सो देयरफॉर
माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81। सो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आप माइनस करो 11 6 यहाँ पे, फिर 7 2 माइनस 25, माइनस माइनस गेट कैंसल आउट। सो डी इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 होगा। ठीक है, मतलब डी का वैल्यू प्लस 5 भी हो सकता है, डी का वैल्यू माइनस 5 हो सकता है। अब इन्होंने बोला कि वो टर्म्स फाइंड आउट करो। अब आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया और टर्म्स तो ये तीनों ही हैं, लेकिन आपको दो कंडीशन मिलेगा। क्या? इफ ए इक्वल्स टू 9 है और डी इक्वल्स टू प्लस 5 है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होगा, तो टर्म्स क्या होंगे? ए माइनस डी, तो ये हो गया 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ए वो तो 9 है, और ए प्लस डी, तो ये हो गया 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो आपको टर्म्स क्या मिल गए? 4, 9, 14। नेक्स्ट टर्म देखो आप, इफ ए इक्वल्स टू 9 एंड डी इक्वल्स टू -5, तो आपका क्या मिलेगा? ए माइनस डी हो जाएगा 9 माइनस ऑफ -5, तो ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे 14। ए क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 9, और ए प्लस डी जो हो जाएगा वो होगा 9 प्लस -5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5, जो कि हो जाएगा 4। तो ये रिवर्स मैनर में आएगा, 14 9 और 4। तो आपका ये या तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म हो सकते हैं, या तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो सकते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड दी 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। और आपको टर्म्स कौन कौन से लेने हैं? a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये आपको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, जिसमें से कंडीशन आपको क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उनका जो सम है 12 है, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। इनका देखो चारों को मैंने एडिशन कर दिया, इसका और इसका, मुझे मिला 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए 4 बार आया तो 4a हो गया। यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2d बचा हुआ है, सो 2d इक्वल्स टू 12। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, और 2 कॉमन ले लो इसमें, तो ये 2a बचेगा, ये d बचेगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। ठीक है, देखो ये 2 से डिवाइड किया, 4 2 हो गया, 2 1 हो गया, और 12 6 हो गया। इक्वेशन 1। सेकंड जो हमारा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन वो क्या है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एडिशन मींस a प्लस डी और प्लस a प्लस 2d का एडिशन जो है वो मुझे दिया हुआ है 14। तो यहां से अब देखो a 2a हो गया, प्लस d एंड 2d 3d हो गया, इक्वल्स टू ये मिला मुझे 14। तो इक्वेशन 2 हो गया। तो आपको दो इक्वेशन मिले, देखो 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6 एंड 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। कैसे? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14 एंड माइनस ऑफ 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। सब्ट्रैक्ट करते टाइम सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, कैंसल आउट हो गया। ये बचा 2d इक्वल्स टू ये बचा 8, सो d इक्वल्स टू बचेगा हमारा 8/2 विच विल इक्वल्स टू 4। सो d मिल गया मुझे 4। अब d का वैल्यू आप इसमें पुट अप कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 1 में d इक्वल्स टू 4 पुट अप करना है। तो वहां पे था 2a प्लस d इक्वल्स टू 6, सो 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 6। ऑलराइट, तो यहाँ पे मिलेगा 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4, सो 2a इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स टू 2/2 विच विल इक्वल्स टू 1। तो मुझे मिल गया a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 4। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक तो था a माइनस डी, मतलब कि 1 माइनस 4 विच विल इक्वल टू -3। एक था a जो कि 1 है, ठीक है 1। एक है a प्लस डी, तो हो गया 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5। एक है a प्लस 2d, तो ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स 4, मतलब 1 प्लस 8 विच विल इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर्स हो गया -3, 1, 5 एंड 9।
लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ओके, दिया है T9 जो है वो 0 है, ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, T29 जो है वो 2 टाइम्स T9 है, T19 है, सॉरी। ओके, तो आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हो, सबसे पहले Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो T9 क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 8d। सो T9 जो हो गया a प्लस 8d, जिसका वैल्यू क्या होता है 0, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ T9 जो होता है वो 0 हो गया, तो a प्लस 8d 0 हो गया, ये इक्वेशन 1। आपको जहां भी अब a प्लस 8d दिखेगा वहां पे आप 0 पुटअप कर सकते हो। फिर हम देखते हैं T19। सो T19 सिमिलरली क्या होगा, a प्लस 18d, क्यों, देखो यहाँ पे T9 था तो 8d बचा, 19 है तो 18d बचेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a प्लस 10d प्लस 8d, मतलब यहाँ पे a प्लस 8d मिल गया, तो उसको मिला के अगर हम 0 रख देंगे तो ये बचेगा सिर्फ 10d। तो T19 जो हो गया हमारा क्या बचा 10d, ये इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा T29 जो मिलेगा हमें मिलेगा a प्लस 28d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 8d प्लस 20d, तो यहां पे ये हो गया a प्लस 8d जो कि होता है 0 प्लस 20d, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 20d, ठीक है। सो T29 इक्वल्स टू 20d, ये इक्वेशन 3rd। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आपको 2 and 3 से क्या मिला कि T90 10d है और T29 20d है, यहां पे देखो। सो देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10d which is equals to 2 into T19. So therefore T29 equals to 2 times T19. Solve. So आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।